फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। DUPGCSS पोर्टल के डेट खत्म हो जाने के बाद, एडिट हो जाने के बाद आप सबकी पहली क्वेरी है कि सर हमारा एलोकेशन कैसे होगा, उसके रिगार्डिंग क्या अपडेट है और उसके रिगार्डिंग डेट शीट क्या है, यानी कि कौन से तारीख को हमारा पहला कट ऑफ आएगा। तो याद रखिएगा, पीजी के सारे अपडेट अब हमारे CUET पीजी पॉइंट पे मिलेंगे। पीजी का अलग चैनल है व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम दोनों पे। इज इट क्लियर? तो आपका बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन तो पहले से ही आपने देखा हुआ है, सारा प्रोसेस आपको पहले से पता है, लेकिन डिस्क्लेमर फॉर एलोकेशन यानी आपको सीट मिलेगा, इसका क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है, ये मैं आज आपको समझाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें अगर आप यहां देखते हो तो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर पीजी प्रोग्राम्स एट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इज बेस्ड ऑन मेरिट डिटरमाइंड बाय CUET PG स्कोर. Candidate must fulfill the minimum eligibility criteria as well as program a specific criteria for the specific program. तो फर्स्ट रूल आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पार किया है और जो सब्जेक्ट की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, जैसे अगर किसी बच्चे किसी भी स्टूडेंट्स को कहा गया हो कि आपका पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन तभी होगा जब पॉलिटिकल साइंस आपने यूजी किया हो तब, और आपने नहीं किया, आपने भर दिया, गलती से वो फॉर्म भी सबमिट हो गया, तो आपका नहीं होगा। एलोकेशन कंसीडर्स द प्रेफरेंस फॉर कॉलेज या डिपार्टमेंट। आपने चूंकि डीयू में ये ऑप्शन था कि आप अलग अलग कॉलेज या डिपार्टमेंट को प्रेफर कर पाओ, ठीक है, प्रेफर आपने किया, आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग वहां अवेलेबल ऑफ सीट होंगे, तब जाकर के आपको ये मौका दिया जाएगा। ऑल एलोकेशन ऑफ सीट्स आर प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी अथॉरिटी। जितने भी एलोकेशन ऑफ सीट्स जो है ये प्रोविजनल है, यूनिवर्सिटी रिजर्व करता है अपना राइट टू कैंसिल, उनके पास अधिकार रहेगा कि आपको कुछ भी दिखेगा गड़बड़ घोटाला तो आपका सीट एलोकेशन वो विदाउट एनी रीजन आप कर सकते हो। आपको कोर्ट जाना है जाओ, लेकिन उन्होंने ये राइट रिजर्व करके रखा है, उन्होंने पहले से ही लिख के रखा हुआ है, हर यूनिवर्सिटी ने ये कर दिया है। बच्चे होते हैं ना कि नहीं मेरा नाम आ गया, देखो होता ये है कि फाइनल मेरिट में आपका नाम जब तक नहीं आए, आप जाकर के ऑफलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करो, फी पेमेंट नहीं करो, तब तक आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं मानी जाएगी। द यूनिवर्सिटी इंश्योर्स अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस फॉर द एलोकेशन ऑफ सीट्स। द यूनिवर्सिटी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लैप्स इन द सीट एलोकेशन प्रोसेस। ये याद रखिएगा, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होगा, जो भी प्रोसेस होगा वो आपको दिखाई देगा। एलोकेशन आर बेस्ड ऑन द डिटेल्स सबमिटेड बाय द कैंडिडेट। सपोज दैट आपने अपने कैटेगरी में ओबीसी दिखाया है, ओबीसी के सर्टिफिकेट भी आपने जमा किए, लेकिन आपका वो सर्टिफिकेट ऐप अप टू द मार्क नहीं है, एट द स्टैंडर्ड नहीं है, तो आपको जनरल में कंसीडर किया जाएगा तब जब आपके मार्क्स जनरल के इक्विवेलेंट हो। समझ में आया? ये आपको यहां क्लियरली कहा जा रहा है, जो आप डिटेल्स सबमिट करोगे उसी को आधार मान के किया जाएगा। Candidate must check their dashboard, email and admission website for all communication and updates related to admissions. UOD will not be responsible for a candidate's lack of awareness of the admission guideline. यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो है कोई भी गाइडलाइन, शेड्यूल या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मानने के लिए नहीं बाध्य होगी। ये आपको ध्यान रखना है। आपका अवेयरनेस अगर नहीं है, या सपोज दैट आपको यू हैव टू नो दैट थिंग, आपने नहीं जाना, तो वो आपकी गलती है, उनकी गलती नहीं है। इट इज द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट टू कीप चेकिंग ऑन द डैशबोर्ड। क्लियर हो गया? द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लैप्सेस इन पेमेंट ऑफ फी। अगर आपने टाइम रहते उस फी को पे नहीं किया तो दूसरे बच्चे करते हैं, उनका सीट रिजर्व हो जाता है, ये याद रखिएगा। बैंकिंग डिले हो गया, बैंक रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, यूपीआई नहीं चल रहा है, भाई मेरा क्रेडिट कार्ड खराब हो गया, ये वो फालतू की बातें नहीं चलने वाली। Admission on the allocated seat is contingent upon the verification of original document. Scrutiny screening at the college department level. याद रखिएगा, आपने जो डॉक्यूमेंट भरा, आपने सारा कुछ पेमेंट कर दिया, you have to do your payment and then after visit the official जो स्क्रूटनी प्रोसेस है, लाइक आपके डॉक्यूमेंट फिजिकली देखे जाएंगे कि ये वही लड़का है जिसने सारा प्रोसेस किया है। अगर वो जांच में पाते हैं कि हाँ इसके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, तभी आपको मौका दिया जाएगा। पिछले वीडियो में CUET पॉइंट पे मैंने बताया था कि क्या क्या आप नाम एडिट कर सकते हो। एक तो मैं बच्चों में देखता हूं कि वो पूरा वीडियो देखते नहीं है, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि आप पूरा वीडियो देखिए, आपके पूरे काम का है। एनी डिस्क्रिपेंसी और फाल्सिफिकेशन इन द सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स विल रिजल्ट इन द कैंसिलेशन ऑफ द एलोकेटेड सीट।
कोई भी डिस्क्रिपेंसी होती है, फैल्सिफिकेशन होती है, गलत सलत बात आपने डाल दिया है, आपका गया, सीधा याद रखो। कैंडिडेट मस्ट कंप्लाई विद ऑल द रूल्स रेगुलेशन सेट फोर्थ बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। आपको रूल्स रेगुलेशन मानने पड़ेंगे। नॉन कंप्लायंस या वायलेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी रेगुलेशन विल लीड टू कैंसिलेशन ऑफ द सीट एलोकेशन। बहुत सारे रूल्स होते हैं, जैसे जब तक कहा जाए आपको पेमेंट कर दो, आप पेमेंट तो आपने कर दिया, लेकिन जब टाइम पे सबमिट करना था जो चीज वो नहीं किया। जैसे 31 अक्टूबर तक आपको अंडरटेकिंग वाले डॉक्यूमेंट्स दे देने, आपने नहीं दिए, गया आपका। The University of Delhi is not liable for any error, technical issue, unforeseen circumstances। कुछ हो गया जिसकी वजह से टेक्निकल एरर हो गया तो उसके लिए डीयू जिम्मेदार नहीं होगी। मैंने कहा ना, बैंक वाले का एग्जांपल दिया आपको, तो आपको खुद ब खुद ऑफिशियल चैनल से क्लैरिफिकेशन या असिस्टेंस आएगा आने वाले टाइम में। ऑफिशियल चैनल को ही विजिट करिएगा। ये एक वैसा प्रोसेस था जो आपको जानना जरूरी था। अब बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि सर ये तो हमारा एलोकेशन रूल्स हमें समझ में आ गए, हमें जब हमारा मेरिट में नाम आएगा या हमें पोर्टल अपने लॉगिन करके चेक कर रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आपको अपने आपका मेरिट में आया है नहीं आया है, अपने फॉर्म अप्लाई किया है, पोर्टल आपको चेक करना है मेरिट को। जैसे ही आप पोर्टल चेक करते हो, चेक करने के थोड़े ही टाइम बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आपका हुआ है या नहीं हुआ है। इज इट क्लियर? डेफिनेटली जैसे ही आपको दिख जाएगा कि हाँ ये हो चुका है, तो होने के बाद आपको उसके प्रोसेस फिर नेक्स्ट फर्दर आगे बढ़ेंगे, है ना। आपको चेक करना है, उसी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको पेमेंट करना है। ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन ही होगा पहले, उसके बाद आपको मौके दिए जाएंगे। फाइनल मेरिट लिस्ट में आने तक आपको बहुत कॉन्शियस रहना होगा, बार बार चेक करना होगा, ये ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।